नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसकी पहले बहुत चर्चा की कि राहुल गांधी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा और घेरते हुए कई सवाल खड़े किए, जिसमें कि किसान आंदोलन और चीन का अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरिया में गांव बसाना, इस बात को लेकर के खासी चर्चा उन्होंने की। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि जेपी नड्डा ने भी आपको कुछ सवाल पूछे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो पत्रकारों के जवाब देने के बजाय वो ये कह करके भाग गए कि मेरा कोई जेपी नड्डा प्रोफेसर नहीं है कि मैं उनकी बात का जवाब दूं। तो राहुल गांधी जी, अगर आपके जेपी नड्डा प्रोफेसर नहीं हैं और आपसे वो सवाल पूछ रहे हैं और आप उनका सवालों का उत्तर नहीं देंगे, तो सवाल ये भी उठता है कि जब आप सवाल बार बार मोदी सरकार से पूछते हो या मोदी से पूछते हो, तब आप कौन हो? आप तो कांग्रेस में अभी अध्यक्ष भी नहीं हो। लेकिन इस बात का जवाब राहुल गांधी के पास नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का एक ही एजेंडा था कि झूठ फैलाओ, राज करो, झूठ फैलाओ, नफरत फैलाओ और वोट प्राप्त करो। तो अभी आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव होना है और उस अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार का एक ड्रामा जारी है कि कभी मां बनती है तो कभी बेटा बनता है, कभी बेटा बनता है तो मां बनती है, और आपस में एक दूसरे में ही वो उस पद को रखना चाहते हैं। बाहरी व्यक्ति कोई भी कांग्रेस में सहन नहीं है, और इसीलिए एक बार फिर कांग्रेस का अंदरूनी ड्रामा अध्यक्ष पद के लिए जारी है। राहुल गांधी एक बार फिर शेर बनने की कोशिश में लगे हैं कि वो कांग्रेसियों को समझा ले जाएं कि राहुल गांधी बड़े दिलेर हैं, बड़े शेर दिल हैं, लेकिन आखिर में निकलता वही है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, क्योंकि उनकी सब प्रेस कॉन्फ्रेंस या बातचीत से निकलता हल कुछ भी नहीं है। और हमेशा की तरह इस बार भी यही हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल उन्होंने अपनी तरफ से जो बातें रखनी थी वो रखी। सवालों के जवाब पर भी पत्रकारों को चुनिंदा सवाल दिए गए और चुनिंदा पत्रकारों को ही सवाल पूछने का मौका दिया गया, और जब उनसे उल्टा काउंटर सवाल हुए तो वो भाग खड़े हुए। यही राहुल गांधी की फितरत है, क्योंकि उनको कुछ ऐसी नॉलेज राजनीति की है नहीं। और आपको बताएं कि उन्होंने सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा कहाँ थे जब मैं भट्टा परसोल में था। हम जानते हैं कि भट्टा परसोल में उन्होंने किसानों को भड़काने का काम किया था, और वो चाहते हैं कि बीजेपी के नेता भी किसानों को भड़का करके अपनी राजनीति चमकाएं। बीजेपी ऐसा करती नहीं है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि उनका, आप देखेंगे कांग्रेस का, राहुल गांधी का एक ही तरीका है कांग्रेस का कि झूठ फैलाओ। आप देखेंगे कि उन्होंने पिछले दिनों सीएए पर लोगों को इसी तरह भड़काया, और उस समय लोगों को कहा कि ये जो सीएए है ये हमारे देश के लोगों के लिए घातक है और देश के लोगों की नागरिकता छीन लेगा। जिसके बाद अच्छा खासा पूरे देश में प्रदर्शन हुआ और अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस ने उसमें मदद भी की, जिसका नतीजा ये हुआ, हम जानते हैं कि दिल्ली में कई लोगों की हत्याएं हुई और लूट और आगाजनी हुई। इसी तरह उन्होंने देश के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया। वो विश्वास नहीं करते कि हमारी सेना और हमारी सरकार कोई अगर ऑपरेशन करती है और उसके बारे में बोल रही है तो उनको विश्वास नहीं होता, और वो केवल सवाल उठाते हैं। इसी तरह वो एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, इसी तरह वो कोरोना की वैक्सीन पर सवाल उठाते हैं। और जब कोरोना महामारी फैल रही थी तो उस समय इस सरकार से पूछ रहे थे कि सरकार क्या कर रही है, लोग मर रहे हैं, सरकार कब कुछ करेगी। आज जब वैक्सीन बनी तो उन्होंने एक भी बधाई देश के वैज्ञानिकों को नहीं दी, जबकि ये हमारे देश के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण विषय था कि हमारे देश ने उन दुनिया के 5 देशों में खड़े होकर उनकी बराबरी कर ली है जिन लोगों ने वैक्सीन बनाई है। और भारत की वैक्सीन नंबर 1 है, लेकिन उन्हें तो बुराई करनी है। और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज बुलाई, मुख्य रूप से उन्होंने किसानों को भड़काने के लिए बुलाई, और उन्होंने किसानों के बारे में बोलते हुए कहा कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, और ये जो कृषि कानून है ये बहुत ही खतरनाक है, और ये कानून मोदी जी लागू करना चाहते हैं क्योंकि वो अपने 2-3 दोस्तों को ही किसानों की सारी जमीन दे देना चाहते हैं। इस सवाल का उत्तर वो चाहते हैं भाजपा से, लेकिन लोगों को भड़काते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो राहुल गांधी एक आरोप लगा रहे हैं, इस बिल के बारे में भ्रम फैला रहे हैं, क्या ये जो जिन 2-3 उद्योगपतियों का जिक्र करते हैं जिसमें कि अडानी, अंबानी या टाटा हैं, क्या ये 2014 से ही बिजनेस में आए हैं?
इसके पहले इस देश में उनका कोई बिजनेस नहीं था, वो कहीं फुटपाथ पे चने बेचते थे क्या? लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से सवाल उठाते हैं, लगता है जैसे मोदी सरकार 2014 में जब से आई है, ये टाटा, बिरला, अंबानी ये तब से ही अपने इंडस्ट्री में आए हैं यहाँ भारत के अंदर, और ये कह करके बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे नाजुक दौर में, जबकि दिल्ली को घेरकर बॉर्डर एरिया में बाहर के किसान बैठे हुए हैं, या पंजाब के किसान और अलग अलग एरिया से आए हुए किसान बैठे हुए हैं, स्थिति तनावपूर्ण है, ऐसे में वो किसानों को भड़काने का काम करते हैं और एक बुकलेट जारी करते हैं, और उस बुकलेट का नाम रखते हैं खेती का खून। उसके अंदर क्या लिखा होगा हम समझ सकते हैं। वो यही कह रहे हैं कि ये जो बिल हैं ये वापस लिए जाने चाहिए, क्योंकि ये बिल किसानों की जमीन छीन लेंगे। हम सब जानते हैं कि ये बिलों में ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार सफाई दे चुकी, एक्सपर्ट इसकी सफाई दे चुके, लेकिन कांग्रेस को ये सूट करता है कि लोगों को बहकाओ, झूठ बोलो और भ्रम फैलाओ, लोगों को दंगे के लिए उकसाओ और अराजकता का माहौल पैदा करो। यही इनका काम है। यही आपको बताएं कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे सिलसिलेवार कुछ सवाल किए थे, जिसका जवाब राहुल गांधी ने नहीं दिया। जेपी नड्डा जी ने पूछा था कि कांग्रेस ने जो चीन से एमओयू साइन किया है वो उसको रद्द क्यों नहीं करती। हम सब जानते हैं कि 2008 में कांग्रेस ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से एक एमओयू साइन किया था, और उसमें दोनों ने ये तय किया था कि हम दोनों एक दूसरे की पार्टी की मदद करेंगे। तो कांग्रेस में ये जो समझौता हुआ, उसके बाद हमने देखा कि चीन के व्यापार को किस तरह से भारत में फैलाया गया और उनको सुविधाएं दी गई, जिसके कारण हमारे देश के उद्योग धंधे ठप हो गए, देश में बेरोजगारी बढ़ी। काम किया कांग्रेस ने। सवाल करते हैं मोदी जी से कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। तो जेपी नड्डा ने सवाल पूछा कि वो जो एमओयू आपने चीन से साइन किया है कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, आप लगातार उसकी मदद के लिए सवाल पूछते हैं, आप बॉर्डर एरिया के बारे में सवाल पूछते हैं, आप वो एमओयू रद्द क्यों नहीं करते? आपको अगर चीन लगता है कि देश का दुश्मन है तो उससे समझौता क्यों? लेकिन इसका जवाब राहुल गांधी नहीं देते हैं। दूसरा, उन्होंने जेपी नड्डा ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में नेहरू जी ने बहुत सारी जमीन चीन को गिफ्ट कर दी थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और उन्होंने पूछा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जिक्र, जिसके बारे में आप हर बार अपने घोषणा पत्र में करते थे कि उसको हम लागू करेंगे किसानों के हित के लिए, जो बीजेपी ने लागू की है, लेकिन आपने उसको लागू क्यों नहीं किया? उस रिपोर्ट को क्यों दबा के रखा? फिर आप पूछते हैं कि चीन से जो आपके ट्रस्ट हैं, कांग्रेस के, गांधी परिवारों के जो ट्रस्ट बने हुए हैं, उसमें चीन से काफी मोटा पैसा चंदे के रूप में आया है। जेपी नड्डा ने सवाल पूछा कि उस चंदे को आप कब वापसी कर रहे हैं, वापसी क्यों नहीं कर रहे हैं? यह भी सवाल उठाया, और उन्होंने सवाल उठाया कि आपने टीके पर देश के वैज्ञानिकों को बधाई क्यों नहीं दी, जबकि पूरा देश बधाई दे रहा था और हमारे लिए गर्व की बात थी। लेकिन आप और आपकी पार्टी के प्रवक्ता इस टीके पर सवाल उठा रहे थे, टीके की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे थे, टीके की प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहे थे, जिससे किसी ना किसी देश को आप फायदा पहुंचाना चाहते थे, और वो देश है चीन। आप इस तरह की बयानबाजी करके चीन को फायदा पहुंचा देना चाहते थे, क्योंकि चीन ने भी अपना एक वैक्सीन बनाया है और वो चाह रहा है कि उस वैक्सीन को दुनिया के कई देश खरीदें। इससे शायद आप एक शंका पैदा कर देना चाहते हो, तो अपने ही वैज्ञानिकों का इस शंका पैदा करके आप अपमान कर रहे हो। ऐसा आपने क्यों किया? जेपी नड्डा ने ये पूछा है कि मंडी पर आप झूठ क्यों बोल रहे हो, कि बार बार ये कहते हो कि मंडियां समाप्त कर दी जाएंगी, ये एक झूठ है। जेपी नड्डा के ये सिलसिलेवार पूछे गए सवाल प्रेस वार्ता में भी पत्रकारों ने पूछे, लेकिन राहुल गांधी बिना जवाब दिए भाग गए। क्यों? क्योंकि उनके पास इन किसी भी बातों का जवाब नहीं है। आज अरुणाचल प्रदेश में जो स्थिति बॉर्डर एरिया में है, चीन का दबाव जो वहां पर है, और वो जो घुसपैठ करता है, वो केवल इसलिए कि वहां से जो लगता हुआ क्षेत्र है, बहुत सारा क्षेत्र, नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने चीन को फ्री में गिफ्ट कर दिया था। वो जो गिफ्ट किया था, वो क्यों किया था, इसका जवाब कांग्रेस नहीं देती है। आज भी जो बॉर्डर एरिया में लोग बैठे हैं, पब्लिक डोमेन में आ चुका है, सबने वीडियोज और फोटो देखे हैं कि बहुत सारे खालिस्तानी समर्थक लोग इस आंदोलन की आड़ में अपना एजेंडा चला रहे हैं,
सीए के विरोधी लोग इसमें शामिल हो गए हैं और एक बार फिर से देश में अराजकता का माहौल बनाने के लिए किसानों की आड़ ली जा रही है। वहीं देश की गुप्तचर एजेंसियों की रिपोर्टिंग है कि ये जो आंदोलन है ये हाईजैक कर लिया गया है खालिस्तानियों के द्वारा। ऐसे में वो कांग्रेस जिसने वो टाइम देखा है जिस समय खालिस्तानी आतंकवादी इस देश में जगह जगह बम विस्फोट करते थे और इस देश को आतंक की चपेट में ले रखा था, और उसका खामियाजा हमें देश के प्रधानमंत्री को गंवाकर यानी इंदिरा गांधी को गंवाकर भी देना पड़ा। इन कांग्रेसियों को यह समझ नहीं आता, राहुल गांधी को यह समझ नहीं आती कि आज भी ये उसी दोबारा खालिस्तानियों को हवा दे रहे हैं। ऐसा कहकर जब गुप्तचर एजेंसियां कह रही हैं कि ये जो किसान आंदोलन है इसमें ज़्यादातर फर्जी किसान हैं जो केवल और केवल अपनी जिद पर अड़े हैं, जब सरकार हर एक मुद्दे पर बात करने को तैयार है, हर शंका का समाधान करने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट बीच में आई है और उसने एक कमेटी बनाई है एक्सपर्ट की, वो एक्सपर्ट बात करने को तैयार है। तब ये जो किसान आंदोलन में लोग बैठे हैं ये पाकिस्तान की जय जयकार कर रहे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और ये लोग जो फंडिंग हो रही है विदेशों से उसके आधार पर यह आंदोलन चला रहे हैं। तो राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि क्या वो इन खालिस्तानियों के समर्थक हैं, क्या वो फिर से यही चाहते हैं कि इस देश में जो अमन और शांति कायम हुई है, जो हमारी सेना ने और सुरक्षा बलों ने आतंकवाद का सफाया किया है, क्या वो इस आतंकवादी गतिविधियों को फिर से हवा देना चाहते हैं? ये राहुल गांधी को जवाब देना होगा, क्योंकि अब आगे आने वाले दिनों में राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति करते आए हैं, यदि उसको वो जारी रखेंगे, निश्चित रूप से वो किसानों को भड़काकर, किसानों को भटकाकर अपनी सत्ता का सुख भोगने का सपना देख रहे हैं, जो सपना तो पूरा नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस में वो दिखाना चाहते हैं कि मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति हूं, देखो मैंने सरकार से सवाल किया, ताकि उनको अध्यक्ष पद के लिए दोबारा से नवाजा जा सके। लोग कहें भाई राहुल गांधी में बड़ा दम है, देखो कैसा सरकार को घेरा, देखो कैसा इन्होंने दंगा करा दिया। तो यदि ये किसान आंदोलन को ये दंगे में परिवर्तित करा दिया तो इसके पीछे एक हाथ राहुल गांधी का भी होगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता है, और जो बुकलेट इन्होंने छापी है, जिस तरह की लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल की है, ये बिल्कुल उसी से मैच खाती है जो खालिस्तानी लोग किसान आंदोलन में पत्रक बांट रहे थे, अपना पैम्फलेट बांट रहे थे, उसमें भी इसी तरह की भड़काऊ बातें लिखी थी जो बिल्कुल भी सच से परे हैं। सरकार के तीनों कृषि बिल से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने ये जो खेती का खून नाम का पत्रक निकाला है, इससे जता दिया है कि वो फिर से एक बार देश को दंगे की चपेट में और आतंक की चपेट में लाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इस बार वो किसानों को आगे कर रहे हैं, जैसे पहले उन्होंने सीए के विरोध में कुछ लोगों को आगे किया था। तो राहुल गांधी को ये जवाब देना पड़ेगा कि ये जो वो कर रहे हैं ये देश हित में है कि देश विरोध में है। वंदे मातरम।